ओम शांति। आज हम करेंगे 27 फरवरी 1972 की अव्यक्त मुरली। होली हंस बनने का यादगार होली। बाबा कहते ये होली हंस स्थिति क्या है। होली यानी पवित्र, हंस यानी जो सिर्फ प्योरिटी को चूज करता है। वैसी आत्मा हमेशा रूहानी होती है। उसका रूहानी रंग बाबा का, जो बाबा का स्नेह, सहयोग और शक्तियों के रंग में रंग जाए, उसी आत्मा को अतीन्द्रिय सुख और खुशी की महसूसता रहती। और क्या हमारी ऐसी स्थिति है? बाबा कहते हैं इस स्थूल दुनिया में होली का उत्सव तो एक दिन का है, लेकिन जब मैं आत्मा होली बन जाती तो वो निरंतर का उत्साह है और उत्सव है। होली में हमें न बड़े न छोटे दिखाई देते, कोई उम्र का लिहाज, उस सब भूल कर हम एक समान खुशी मनाते। ना किसी भी दुश्मन के संस्कार याद आते, उसे भी भूल कर उसी स्टेज को एंजॉय करते। बाबा इसी को कनेक्ट करते हैं रूहानी होली से, जहाँ बाबा कहते हैं कि सिर्फ आत्मिक स्मृति यानी देह याद नहीं आया, ना कोई संबंध, ना कोई पोजीशन, ना कोई अवधा, ना कोई स्टेटस, ना कोई पैसा, ना धन, ना घर कैसा, कुछ नहीं। उसमें हम अलग अलग संबंधों में रहकर भी सिर्फ आत्मा स्वरूप बन जाएं। और बाबा कह रहे हैं कि इसका तो गायन भी है। और कितनी आत्माओं के ऐसे संस्कार होते हैं जो प्योरिटी वाली आत्मा यानी होली आत्मा होगी, उसके चित्त पर नहीं होगा, वो भूल जाती है उसको। वैसी वाली स्थिति अगर मेरी होली है तो बाबा कह रहे इसी का यादगार आज भक्त हमारा गायन गाते हैं। तो बाबा कह रहे कि पहली स्मृति ही हमें याद दिलाए इसकी मैं कौन हूँ, स्व की स्मृति। अगर ये स्व की स्मृति में हम टिक जाते हैं तो विजयी बनने का तिलक हमने अपने को लगा दिया है। और जितनी ये स्मृति प्रबल है वो समर्थी लाती है, जो हर कार्य को सफल कर देती है। और बाबा कह रहे हैं कि स्वस्मृति में किया हुआ कार्य या संकल्प निश्चय ही सिद्ध हुआ पड़ा है। निश्चिंत वो आत्मा रहती, उसे बाप में भी निश्चय बुद्धि, ड्रामा में निश्चय बुद्धि के हर सीन में मेरा कल्याण समाया हुआ है। वह क्यों क्या की भाषा में उलझती नहीं। और माया ये युक्ति भी है, जो बाबा से हम उनकी गोद में चले जाएं तो माया की कोई युक्ति काम नहीं करेगी। बाबा कह रहे ये ईश्वरीय शान में रहना, बाबा की याद, बाबा की गोद में देहभान स्वतः ही खत्म हो जाता है। और बाबा कह रहे अमृत वेले भी सेकंड में मस्तक में ये विजयी का तिलक यानी स्वस्मृति का तिलक लगाना और दिन भर अपना दर्पण देखना कि मेरी इस दर्पण रूपी चाट में मेरा जो आत्मा का श्रृंगार है, शक्तियाँ हैं, गुण है, क्या ये मैं हर परिस्थिति में मुझे अडोल रखती है। यानी मेरी जो स्वस्मृति है कि मेरा शक्ति कौन सी है, ये साक्षी बनकर ये श्रृंगार को हर समय देखो। और देखो कि इस श्रृंगार के होते क्या हर परिस्थिति में मैं आत्मा अडोल रहती हूँ। यानी इस मुरली द्वारा पापा ने हमें पवित्रता की गहराई, जहाँ हमें कोई आत्मा के लिए देह ना देह का संबंध याद आए, ना उनके संस्कार याद आए, वो एक दिन की होली मनाते, लेकिन हम निरंतर होली बनाते। इसी को हमारा यादगार बनाया हुआ है। इसीलिए बाबा हमें कहते स्वस्मृति ही विजय का तिलक है। इसी में सारी समर्थी है
इस समर्थी से हम कोई भी परिस्थिति में अचल अडोल रह सकते हैं। लेकिन क्या मैं अपने इस दर्पण को चेक करती हूँ कि इस दर्पण रूपी में देखें कि क्या मैं हर परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति द्वारा विजय प्राप्त कर लेती हूँ। यानी मेरे हर एक श्रृंगार, शक्तियाँ और गुण मुझे विजय की माला में ले जाएगा, विजय रत्न बनाता है। तो उस विजयी रत्न को बनने के लिए ही पहले है पवित्रता और अमृत वेले अपने आप को इस स्थिति में टिकाना और दिन भर उस दर्पण में देखना कि मेरी स्थिति कैसी थी। यानी बाबा हमें तैयार करते हैं कि बच्चे, दिन भर की इस मायावी दुनिया में भी तुम विजय आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अनेक आत्माओं के साथ रहकर उनके संस्कार के वश ना जाना और हर एक के पद, पोजीशन, देह, ये सब से विस्मृत होना और स्वस्थिति बनाना, यही मुझ आत्मा का कल्याण करती है, यही मुझे विजयी बनाती है। तो इस स्थिति में देखना कितनी गहराई है। किसी को भी देखे, क्या दिखाई देता है? क्या उनके संस्कार दिखाई देते हैं या ड्रामा के इस सीन में हम क्या देखते हैं? क्या मेरी स्वस्थिति इतनी प्रबल है कि आते जाते सब अमृत वेले के योग के बाद, इस ज्ञान के बाद भी उसमें टिक जाएं? और क्या इस विजय को हमने पाया है कभी कभी या सदैव? तो अपने आप को देखेंगे इस दर्पण में, कितने अचल ये स्थिति रहे, यही मेरी विजयता है, यही मेरी ताकत है। इस ताकत में टिक जाए। ओम शांति।